हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड प्रिया सिंह। सो गाइस, आजकल मेनली लोग का फोकस होता है एक्सटर्नल ब्यूटी पे एंड लोग इंटरनल ब्यूटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपका जो बेस होता है फॉर अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, आपका जो मेन रूट्स होता है दैट इज योर पर्सनल हाइजीन। सो दैट्स वाई दूर से किसी को देख के जज कर लेना कि वो कितना अच्छा दिख रहा है, बट पास जब वो आता है तो आपको वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यू नो व्हाट आई मीन। सो दैट्स वाई पर्सनल हाइजीन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो आज की वीडियो मेरी स्पेशली डेडिकेटेड है फॉर ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स आउट देयर। तो आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ 10 टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर पर्सनल फीमेल हाइजीन जो आपको मेंटेन करना चाहिए फ्रॉम हेड टू टो। एक एक चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेनली लोग आपके साथ बताएंगे नहीं, आपको शेयर नहीं करेंगे, बट आपको ये सारे टिप्स खुद के अंदर खुद ही लाना होगा। सो गाइज, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप 1 इज डेंटल हाइजीन। तो आपका फर्स्ट इंट्रैक्शन शुरू होता है आपके बोलने के वे से, एंड अगर आप बोलना स्टार्ट करो एंड आपके माउथ से वो बैड स्मेल, बैड ओडोर आ रही है तो वो सबको अनॉय कर सकती है। सो अगर आपको प्रॉब्लम है बैड ओडोर की, बैड स्मेल की आपके माउथ से, दैट मीन्स आप अपने टंग को क्लीन प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी टंग में एक व्हाइटिश सी हल्की सी लेयर आ जाती है, वो बैक्टीरिया का बिल्डअप होता है, एंड अगर आप उसे प्रॉपरली एवरीडे बेसिस पे रिमूव नहीं करोगे तो इसकी वजह से बैड ओडोर तो आती रहेगी ना। तो इसके लिए रैदर आप कोई माउथ फ्रेशनर में या फिर तो माउथ वॉश में इन्वेस्ट करने से अच्छा है 10 रुपीज का टंग क्लीनर ले लो एंड उससे आप ब्रशिंग के बाद प्रॉपरली अच्छे तरीके से वो व्हाइटिश लेयर को रिमूव करो। अगर आप डेली बेसिस पे टंग क्लीनर यूज करना स्टार्ट कर दोगे ना तो यार ट्रस्ट मी, आपकी माउथ की वो बैड ओडोर है ना ऐसे ही कम हो जाएगी, एंड साथ ही साथ आप नोटिस करोगे आपका माउथ काफी ज्यादा फ्रेश रहेगा। आप वो ब्रश के पीछे जो टंग क्लीनर लगा के आजकल लोग दे देते ना, उससे मत करो। एक प्रॉपरली 10 रुपीज का ले लो, बस 10 रुपए का बहुत सस्ता आता है, उससे आप क्लीन कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आपका टीथ व्हाइटनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप दिन में 2 बार ब्रश करो, मॉर्निंग टाइम में एंड रात में सोने से पहले, एंड साथ ही साथ खाना खाने के बाद या फिर कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करो। सेकेंड टिप इज ईयर्स क्लीनिंग। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये हम लोग तो देख नहीं सकते अपने ईयर्स को, बट दूसरे लोग तो देख सकते हैं ना यार। उसकी क्लीनिंग तो उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी आपके फेस की क्लीनिंग है। तो आपको सिंपली इसके लिए रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्यूटिप ले लो। आपको क्यूटिप से अपने इनसाइड द ईयर्स अच्छी तरीके से क्लीन करना है, बहुत ही लाइट हैंड से। आपको ये नहीं करना है कि पूरा पोक कर लेना है अपने ईयर्स को, हल्के हल्के हाथों से ईयर्स में हल्का हल्का रब करते हुए जितनी भी अंदर गंदगी है उसे रिमूव कर लेना है एंड उसे सिंपली गीले कपड़े से पोंछ लेना है। नाउ अंदर की क्लीनिंग उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी बिहाइंड योर ईयर्स। तो आपके बिहाइंड योर ईयर्स भी उतनी डेड स्किन सेल्स एक्यूमुलेट हो जाती है। तो आप क्या करो, जब भी आप नहा कर आते हो ना तो उस टाइम आपकी बॉडी बहुत ज्यादा डैम्प रहती है, तो आप गीले टॉवल से या फिर अपने वॉश क्लॉथ से ही हल्का हल्का अपने कानों के पीछे रब करोगे ना तो आप नोटिस करोगे हल्की हल्की सी डेड स्किन सेल्स निकलेगी, वो काली सी लेयर निकलेगी, एंड आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये लेयर एक्यूमुलेट कैसे हो जाती है, कितनी क्लीन होने लग जाएगी, एंड आपको खुद इतना अच्छा लगेगा कि यार हम लोग इतना सारा डेड स्किन सेल्स अपने ईयर्स में लेके घूम रहे थे। थर्ड टिप इज ब्रेस्ट साइज। तो मुझे बहुत सारी गर्ल्स डीएम करके बोलती हैं कि दी हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं विद आवर ब्रेस्ट साइज। तो गर्ल्स, यू आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर। तो अपने अंदर कमियां ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि आपका फिगर, आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। ट्रस्ट मी, एक पॉइंट पे आप खुद आ जाओगे ना तो आप लोग सोचोगे कि मैं क्या फालतू चीज के पीछे भाग रही थी। तो कोई भी काइंड ऑफ फिलर्स या फिर डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने की जरूरत नहीं है। रैदर अगर आप चाहते हो अपनी ब्रेस्ट साइज को थोड़ा सा टोन्ड अप करना तो आप क्या कर सकते हो, मसाज कर सकते हो एवरीडे बेसिस में। 5 मिनट नहाने के बाद उस एरिया को मसाज कीजिए विद एनी काइंड ऑफ ऑयल्स। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर तो आलमंड ऑयल, मेक श्योर कीजिए लाइट वेट ऑयल होना चाहिए। अब प्रॉपर मसाज कीजिए, इससे आपका जो ब्रेस्ट साइज है वो काफी ज्यादा टोन्ड अप हो जाएगा। सेकेंड थिंग आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं कुछ एक्सरसाइजेस दिखा दूंगी, आप इस काइंड ऑफ पुशअप्स कर सकते हो। देन ये सारी एक्सरसाइज करोगे ना तो इससे आपका जो ब्रेस्ट साइज है वो टोन्ड अप रहेगा एंड काफी अच्छा सा वेवी स्ट्रक्चर में रहेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड आजकल तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रास आती है, आप उसे भी पहनकर आप बहुत अच्छा शेप बना सकते हो। एंड वन थिंग मोर,
आपने नोटिस किया होगा कि आपकी ब्रेस्ट साइज के नीचे थोड़ी सी डार्कनेस आ जाती है। वो इसलिए आती है क्योंकि आप रात में सोने से पहले ब्रा को रिमूव करके नहीं सो रहे हो। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि एटलीस्ट रात में अपने उस एरिया को ब्रीथ करने दीजिए। एंड कोई भी काइंड ऑफ टाइट ब्रा या फिर टाइट क्लोथ रात में बिल्कुल भी मत पहन के सोइए। एकदम लाइट टी शर्ट पहन के आप सोइए, आराम से उसे भी ब्रीथ करने दीजिए, उसे भी कंफर्टेबल होने दीजिए एंड वो डार्कनेस अपने आप खुद ही रिमूव होने लग जाएगी। टिप 4 इज क्लीनिंग योर अंडर आर्म्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली डेली शावर ले रहे हो एंड उस एरिया को ड्राई कर लिया, दैट्स इट। इसका मतलब ये है कि आपको अपने अंडर आर्म एयर को रिमूव करते रहना है प्रॉपरली। क्योंकि होता क्या कि उस अंडर आर्म हेयर में स्वेट ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया स्मेल करने लगता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग से आपका स्वेटिंग आपके कपड़ों में शो होने लगती है, जो कि बहुत ज्यादा वल्गर लगती है। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन है आप उस एरिया को हेयर फ्री रखिए। तो इसके लिए आप कोई भी प्रोसेस फॉलो अप कर सकते हो। रेजर अवेलेबल है, शेविंग कर सकते हो आप उसकी हेल्प से, वैक्सिंग करवा सकते हो या फिर तो ट्रिमर का यूज भी कर सकते हो। बट आपको उस एरिया को हेयर फ्री रखना है, क्योंकि जब तक आप उस एरिया को हेयर फ्री नहीं रखोगे आपका वो एरिया स्मेल करता ही रहेगा। तो मैं मोस्टली सोचती हूँ कि वैक्सिंग करवा लूँ, बट ऐसा अगर नहीं हो पाता तो मैं शेविंग भी कर लेती हूँ। शेविंग करने से वीकली बेसिस पे हेयर ग्रोथ होने लगती है। अगर आप वैक्सिंग करवाते हो तो 1 मंथ तक हेयर ग्रोथ नहीं होती है। तो इट्स टोटली अप टू यू, आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है आप करवाइए। टिप 5 इज क्लीनिंग योर बेली बटन। एंड ये इतनी ज्यादा कॉमन चीज है ना, जो आई गेस बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं। एंड कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम लोग साबुन से नहा तो रहे हैं ना, तो वो साबुन क्रॉस करते हो इस एरिया को खुद से क्लीन कर देगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, उस एरिया को आपको ही क्लीन करना है। एंड रिसर्च ने पाया है अप टू 60% से ज्यादा बैक्टीरिया हाइडिंग आउट देयर। तो समझ रहे हो, वो छोटा सा एरिया इतना सारा बैक्टीरिया लेके होल्ड करके रखा है एंड आप उसी को क्लीन नहीं कर रहे हो। तो सिंपली क्या करना है ना, जब आप नहाने जाते हो ना, तो आप क्यूटिप की हेल्प से उस एरिया को क्लीन कर लो एंड हल्का हल्का सा रब कर लो, या फिर तो आप गीले टॉवल की हेल्प से भी उस एरिया में मसाज कर सकते हो एंड उस एरिया को अच्छी तरीके से क्लीन करके उसमें कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हो, सो दैट कि बैक्टीरिया का बिल्डअप वहां पर बार बार ना होता रहे। एंड आपको ये प्रोसेस एवरीडे फॉलो करना है। ये नहीं कि आपने एक हफ्ते में एक बार कर लिया, यार मोर देन इनफ है। आपको वो एरिया आपके बॉडी का पार्ट है एंड उसे भी आपको एवरीडे बेसिस पे क्लीन करना है। टिप 6 इज वेयर कॉटन पैंटीज। अब आई नो बहुत सारी गर्ल्स की फैंटेसी होती है वो सिल्क की स्टाइलिश डिजाइनर पैंटीज पहनना, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा सेक्सी दिखती है। बट गाइज वो जिस क्लॉथ की बनी होती है ना, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है ब्रीदिंग के लिए। एंड जो आपका वेजाइनल एरिया होता है ना, वो तो बुरी तरीके से डेड हो जाता है। एंड वेजाइनल एरिया आपकी बॉडी का एक पार्ट है, जो कि ऑब्वियसली उसे भी ब्रीथ करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए कॉटन पैंटीज एकदम बेस्ट होती है, क्योंकि वो क्विकली ड्राई हो जाती है एंड वो ब्रीथेबल भी होती है। दैट्स व्हाई आई हाईली सजेस्ट कि एवरीडे बेसिस के लिए तो आप यार कॉटन पैंटीज ही पहनिए। एंड वीक में एक बार पहन सकते हो स्टाइलिश, अगर पहनना है तो मन करे तो पहन लीजिए, इट्स अप टू यू। बट कॉटन पैंटीज आपके उस एरिया को एकदम ब्रीथ करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। एट द सेम टाइम आप हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आप अपने साइज से एक साइज बड़ा पहनिए, बिकॉज क्या होता है ना कि आपका वो एरिया टाइट होने की वजह से, फ्रिक्शन होने की वजह से वो एरिया डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि डार्कनेस हो तो एक साइज बढ़ा लीजिए। कि आप अपनी पैंटीज को वॉश कीजिए विद द हेल्प ऑफ डेटॉल। आपको डेटॉल लेना है 1 ढक्कन ले लो एंड उसके अंदर पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए अपनी पैंटी को छोड़ दो, 5 मिनट बाद वॉश कर लो। इससे क्या होगा कि आपका जो पैंटी है वो क्लीन रहेगा एंड बैक्टीरिया फ्री। टिप 7 इज बिकनी एरिया हेयर रिमूवल। तो वैसे तो नेचुरली जो बिकनी हेयर होते हैं वो आपके वेजाइनल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं एंड इट्स टोटली अप टू यू, ये आपका चॉइस होना चाहिए कि आपको उसे रिमूव करना है या फिर नहीं करना है। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं हमेशा उस एरिया को हेयर फ्री रखती हूँ। रीजन बिहाइंड दिस कि क्या होता है ना कि जब पीरियड्स होते हैं आपको या फिर नॉर्मल डेज पे भी आपके जो हेयर होते हैं बिकनी हेयर, उसमें ना स्वेट एंड स्मेल ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको उस एरिया में इचनेस स्टार्ट होने लगती है, इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम होने लगती है एंड रैशेस की भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो मेक श्योर कीजिए कि हमेशा उस एरिया को हेयर फ्री रखिए। तो इसके लिए अगेन आपका पर्सनल चॉइस है आपको किस तरीके से करना है। मैं क्या करती हूँ, मैं ट्रिमर का यूज करती हूँ या फिर तो सिजर्स का हेल्प
लेती हूँ। सिजर्स से आप इजिली अपने जो बड़े बड़े हेयर होते हैं ना उसे कट कर सकते हो। कट करने के बाद मैं क्या करती हूँ, शेव करती हूँ उस एरिया को। तो मैं रेजर लेती हूँ एंड अपने लिए अलग सा हेयर रेजर रखती हूँ उस हेयर को रिमूव करने के लिए। हल्के हल्के हाथों से उस एरिया को रेजर की हेल्प से रिमूव कर लेती हूँ। एंड गाइज ट्रस्ट मी, आप ये फॉलो करना स्टार्ट करोगे, आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा। एंड एट द सेम टाइम ये फॉलो करने के बाद मैं 2-3 दिन तक बहुत लूज क्लोथ पहनती हूँ, बिकॉज अगर आप टाइट क्लोथ पहनोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से आपको इनग्रोन हेयर होने लग जाएगी। तो आपको 2-3 दिन तक शेव करने के बाद या फिर वैक्स करने के बाद उस एरिया को थोड़ा सा ब्रीथ करने देना। टिप 8 इज यूसेज ऑफ पैंटी लाइनर्स। तो गाइज आजकल बहुत सारी गर्ल्स को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है एंड आई गेस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक बार गायनेक को दिखा सकते हो। स्टिल अगर आप वाइट डिस्चार्ज होने के चांसेस रहते हैं तो आप पैंटी लाइनर्स का यूज कर सकते हो। अब पैंटी लाइनर्स क्या होते हैं, वो सैनिटरी पैड का एक सेकेंड फॉर्म होता है जो कि छोटा सा होता है एंड बहुत ही पतला सा होता है। तो आप इसे एवरीडे बेसिस पे अपनी पैंटी में स्टक कर सकते हो, जिससे आपका जो भी वाइट डिस्चार्ज होगा ना वो आपके पैंटी लाइनर्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड आपका एरिया वो क्लीन रहेगा एंड फ्रेश रहेगा। सेकेंड यूसेज होता है कि अगर आपको टेंशन है कि यार आपके पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं एंड अगर आपको बाहर जाना है, कॉलेज जाना है, अगर आप हॉस्टल में रहते हो एंड आपको स्टेनिंग की डर नहीं रखना है, तो आप पैंटी लाइनर्स 1-2 दिन पहले लगा सकते हो। 1-2 दिन जैसे पीरियड्स आने वाले तो लगा कर रह सकते हो। पैंटी लाइनर्स काफी टाइम तक आपके पीरियड्स को होल्ड करके रखते हैं। टिप 9 इज क्लीनिंग योर नेल्स। तो यार कोविड के टाइम में हाथ को सैनिटाइज करवाना तो सब लोग याद दिला देते हैं, बट व्हाट अबाउट क्लीनिंग योर नेल्स? उसके अंदर तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया का बिल्डअप हो जाता है। तो गाइज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि अपने राइट हैंड साइड वाले हैंड्स को, जिससे मैं खाना खाती हूँ, उसके नेल्स हमेशा छोटे रखूँ। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप स्पून से खा रहे हो तो वेल एंड गुड, बट हम जैसे देसी लोग जो हाथ से खाना खाते हैं उनके नेल्स में कितने ज्यादा बैक्टीरिया का बिल्डअप हो जाता है एंड वो नेल्स से ही कितने थ्रू हम लोग हमारा खाना जा रहे हैं ना, तो उसे तो कट करना बनता है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि अपने राइट हैंड के नेल्स को हमेशा प्रॉपरली कट करके रखूँ। एंड अगर आप यार नेल्स बढ़ा भी रहे हो ना तो उसकी केयर करना सीखो। आप केयर के लिए क्या कर सकते हो, एवरीडे बेसिस पे हल्का सा टूथब्रश की हेल्प से, जो खराब हो चुका है ऑब्वियसली, उससे आप रब कर सकते हो सो दैट कि आपकी नेल्स की क्लीनिंग हो जाए। एंड अगर आप मेरी तरह नेल्स को कट करना ज़्यादा प्रेफरेबल करते हो तो यार नेल्स कट करके रखो। एंड बढ़ाना है तो इस हाथ का बढ़ा लो, इस हाथ का आप छोटा ही रखो, क्योंकि इवेंचुअली स्पून से आप रोटी सब्जी तो खाने से रहे ना, सब्जी में आपकी नेल्स तो डिप होंगी ही होंगी ना, तो यार उसकी भी क्लीनिनेस करते रहिए कीजिए एवरीडे बेसिस पे। माय 10th एंड लास्ट टिप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लीनिंग ऑफ योर वेजाइनल एरिया। तो आजकल मार्केट में बहुत सारे वाइटनिंग सोप्स आ गए हैं, वी वॉशेस आ गए हैं जो कि क्लेम करते हैं कि आपके पीएच लेवल को बैलेंस करके रखेंगे वेजाइनल एरिया को। बॉडी वॉशेस, शावर जेल्स आ गए हैं जो आप हर बॉडी पार्ट में यूज कर सकते हो। बट ट्रस्ट मी गाइज, आप इन सारी चीजों में पैसे इन्वेस्ट करना अभी से बंद कर दो, बिकॉज आपका वेजाइनल एरिया इज अ क्वीन। वो अपने एरिया को खुद को क्लीन रखने के लिए काफी ज्यादा माहिर होता है। तो इंटरनली तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और एक्सटर्नली अगर आपको कुछ यूज करना भी है तो सिर्फ और सिर्फ प्लेन वाटर की हेल्प से उस एरिया को क्लीन कीजिए। आपको नथिंग यूज करने की जरूरत नहीं है। सेंटेड परफ्यूम वाले वी वॉशेस जो आपको क्लेम करेंगे कि हाँ ये एकदम वाइटन अप कर देंगे उस एरिया को, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो एरिया जैसा है बहुत अच्छा है एंड वो खुद को क्लीन कर लेगा। सिंपली वाटर से क्लीन कीजिए, दैट्स इनफ। उसको और ज्यादा क्लीननेस की जरूरत नहीं है। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो होपफुली गाइज आपको ये मेरे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स काफी ज्यादा अच्छे लगे हों एंड ट्रस्ट मी, आप इन्हें इस अपने रूटीन में फॉलो अप करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन एज वेल। क्योंकि यार देखो, आउटर ब्यूटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी इनर ब्यूटी है। इंटरनली अपनी बॉडी पे वर्क कीजिए, एक्सटर्नली खुद आपकी पर्सनालिटी पे वो दिखना शुरू हो जाएगा। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना और अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। क्योंकि यार मैंने नोटिस किया है कि यार व्यूज तो मेरे चैनल पे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन यार मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब व्यूज इतने ज्यादा आ रहे हैं लेकिन उस अकॉर्डिंग मेरे सब्सक्राइबर्स गायब हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री है एकदम। ओके देन, चलो फिर टिल देन टेक केयर, बाय।